जय माता जी। मैं हूँ किन्नरी बा सरवैया और आज की तिथि है जेठ सूद तीज, महाराणा प्रताप जन्म जयंती। हिंदवा सूरज, मेवाड़ शिरोमणि, एकलिंग जी के दरबार का सबसे अनमोल रत्न कहा जाए तो वो है महाराणा प्रताप, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि दारी एक टेक इश्मना निम्नो नान जिमनो ना मिष्ट जेलो यवन खेरू ना होती मुगलानी क्षत्रपुत्र को मिटाऊ ना त्योलो जंगल में फिरू शिर केश को उतारू ना सो हूँ प्रताप त्योलो नाम है प्रताप मेरो हो नहीं शांत जिलो दिल्ली गढ़ जारो ना। महाराणा प्रताप के जीवन से ना ही सिर्फ साहस पर संघर्ष का सबसे बड़ा संदेश मिल रहा है। आज के इस युग में जब समय इतना कठिन आ चुका है कि हमें घर में बंद रहना है और लड़ाई लड़नी है, तो वो संघर्ष आज हमारे जीवन में वापस आया है, वैसा लगता है। भारत विविध संस्कृतियों से घिरा हुआ देश है। बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे पहनावे हैं भारत में। कहा जाता है ना कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इस बलिदान की धरती में एक रजवाड़ा मेवाड़ और मेवाड़ के शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर हम उनका स्मरण करें। आज के ज़माने में अगर महाराणा प्रताप होते तो जैसे बच्चे बच्चे को तलवार सिखाने की ज़रूरत उस ज़माने में सिखाई थी, इस ज़माने में बच्चे बच्चे को कलम पकड़ाने की ज़रूरत आज वो कहते। मेरा मानना है कि वो ज़माना था जब तलवार उठाकर राज किया जा सकता था और आज का ये ज़माना है जब कलम उठा के राज किया जा सकता है। जब हम घिरे हुए हैं गरीबी से, बेकारी से, बेरोजगारी से, तब सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है वो है हमारा शिक्षण, और ख़ासकर हमारे देश की बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज सुबह जब मैं कुछ पढ़ रही थी तो मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी कि बेटे ने जिद करके कहा कि मुझे पढ़ी लिखी बीवी चाहिए, और तभी उसकी बहन, अनपढ़ बहन, कांप उठी कि मेरा क्या होगा। अगर हमारा बेटा पढ़ रहा है तो बेटी को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज महाराणा प्रताप जिंदा होते तो जब उस समय महाराणा प्रताप ने कहा था कि मैं मेवाड़ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी त्याग कर सकता हूँ, उन्होंने बहुत सारे त्याग किए थे, तो आज के ज़माने में हमसे एक बोतल नहीं छूटती है। आज के ज़माने में हमसे व्यसन नहीं छूटते हैं। अरे अगर व्यसन करना है तो ऐसे शूरवीरों का कीजिए, ऐसे महान प्रतिभाओं का कीजिए कि जिन्होंने भारत की भूमि के संरक्षण के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। पढ़िए, लिखिए और व्यसन से दूर रहिए। तीसरी बात जो महाराणा प्रताप के जीवन से आज मैं यहीं पर प्रस्थापित करना चाहूँगी कि वो बात जिंदगी में बहुत काम आती है, वो है महाराणा प्रताप व्यभिचार से बहुत दूर थे। अजबदेव पवार को गर्व था कि उनका पति शूरवीर है, अच्छा योद्धा है, मान मर्यादा जानता है, पर सबसे बड़ा गर्व उनका ये था कि उनका पति व्यभिचारी नहीं है। और मैं तो ये मानती हूँ कि ये जो पूरी रघुकुल की रीत है, सूर्यवंश की रीत है, सूर्यवंश में दो ही ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो व्यभिचार से कोसों दूर है, या जिनकी जिंदगी में व्यभिचार जैसा शब्द ही नहीं है। पहले है भगवान श्री रामचंद्र और दूसरे है महाराणा प्रताप जी। क्योंकि किसी पर स्त्री पर नजर डालना तो दूर की बात है, उन्हें पता भी नहीं होता कि कोई पर स्त्री यहाँ से गुजर भी रही है। और उनकी पत्नी अजबदेव पवार के बारे में क्या कहा जाए,
ऐसी राजपूतानी, ऐसी वीरांगना, ऐसी पत्नी ना पति की शक्ति होती है। शिव और शक्ति साथ में पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिव में जो इकार है वो शक्ति का इकार है, और शक्ति के इकार के बिना शिव भी शव है। तो शक्ति शिव के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही महाराणा प्रताप के लिए अजबदे पवार ज़रूरी है, क्योंकि जितना संघर्ष, जितना परित्याग महाराणा प्रताप के जीवन में था, उतना ही परित्याग, उतना ही संघर्ष अजबदे के जीवन में भी था। महात्मा ईश्वरदास जी एक बार महाराणा प्रताप से मिलने गए। महाराणा प्रताप ने कहा कि आइए पधारिए कविराज। तब वो बहुत खुश हुए महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने कहा कि अगर मैं मेवाड़ में दरबार भर के बैठा होता और आप जैसे चारण मेरे दरबार में आए होते तो मुझे गर्व होता, पर आज मेरे पास न राजपाट है, न कोई सुख है, न कोई महल है, फिर भी आप मेरे पास आज भी हमें मिलने आए, वो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। तभी ईश्वरदास जी ने कहा कि हम आपसे मिलने नहीं आए हैं, हम अपनी रानी माँ, हम अपनी माँ अजबदे पवार से मिलने आए हैं। एक ज़माना था राजपूताने में कि जब सिर्फ एक ही ज्ञाति के पुरुष को जो राजभवन का स्त्रियों का कमरा होता है वगैरह, जो रानीवास होता है, वहाँ पे जाने की अनुमति थी, और वो ज्ञाति थी चारण। आज भी चारणों को उतना ही मान राजपूत देते हैं। ईश्वरदास जी ने भी कहा कि मुझे रानी माँ से मिलना है, अजबदे पवार से मिलना है। तब आदेश किया गया सबको कि अजबदे को कहिए कि ईश्वरदास जी मिलने आए। तब अजबदे पवार के कपड़े बड़े फटे हुए थे, तो अजबदे पवार एक शीला की आड़ में बैठी और दूसरी ओर महात्मा ईश्वरदास जी बैठे, और वो परिस्थिति देखकर महात्मा ईश्वरदास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा कि जो 3 बैर खाती थी आज 3 बैर खाती है, तो 3 बैर खाती थी वो आज 3 बैर खाती है, और जो नंगन से जनाती थी आज वो नग्न जनाती है। अर्थ क्या है इस दोहे का? बहुत गूढ़ है, समझना बहुत जरूरी है। जो 3 बैर खाती थी आज वो 3 बैर खाती है, अर्थात जो 3 समय 56 भोग की थाली पे खाना खाती थी वो आज दिन के 3 फल खा के भी गुजारा कर लेती है, कभी कभी भूखी भी रह जाती है। और जो नंगन से जनाती थी आज नग्न जनाती है, मतलब कि जो नंगों से, मतलब कि आभूषणों से, हीरों से, जवाहरातों से जो जड़ी हुई जाती थी, जिनके शरीर पे बहुत सारे ऐसे रत्न थे, वो आज नग्न जनाती है। उनके पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा भी नहीं है। ये परित्याग अगर किसी स्त्री के जीवन में हो तो उसका पुरुष राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त कर ही सकता है, क्योंकि एक स्त्री ही पुरुष को बना सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये फेमिनिस्ट फिर ले लेंगे कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि एक स्त्री अगर चाहे तो उसके पति को क्या नहीं बना सकती। आज की सभी माताओं, बहनों और महिलाओं से, खास करके मेरी उम्र की जो बेटियां हैं, उनसे मैं ये विनती करती हूँ हाथ जोड़ के कि कभी ये इच्छा मत रखिए कि आपका पति आपके कहे अनुसार करे, आपकी गुलामी करे। क्यों? क्योंकि अगर आपका पति आपकी गुलामी करेगा तो आप एक गुलाम की पत्नी कहलाएंगी, और अगर आपका पति आपके ऊपर राज करेगा तो आप एक राजा की पत्नी कहलाएंगी। महाराणा प्रताप जन्म जयंती के इस स्वर्ण अवसर पर मुझे बहुत खुशी है कि पिछले साल मैं मंदसौर गई थी, मध्य प्रदेश, और इस साल अगर हम इकट्ठा नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के सभी राजपूतों को महाराणा प्रताप जन्म जयंती की शत शत बधाइयाँ।
गुजरात के राजपूतों ने इस बार ये तय किया है कि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पे हम रात को 9 बजे उनकी छवि पर पुष्पहार चढ़ा के वहाँ पे दीपक प्रज्वलित करके अपने परिवार के साथ उन्हें याद करने वाले हैं। तो मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के राजपूतों से भी ये अनुरोध करती हूँ, ये विनंती करती हूँ कि आप भी इसी तरह महाराणा प्रताप जन्म जयंती की जो सेलिब्रेशन है वो कीजिए और अपने परिवार को, अपने फैमिली के खास करके जो बच्चे हैं उन्हें बताइए कि महाराणा प्रताप ने कितना त्याग किया था। और आखिर में कुछ गाना चाहूँगी महाराणा प्रताप की याद में कि हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेत करो असवार कठे, मायण थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेत करो असवार कठे, मायण थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। और अगर आज मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपना मन बड़ा रखिएगा। अगर आपको मुझसे कोई बात कहनी है, कुछ अच्छा लगा है या कुछ बुरा भी लगा है, मुझे जो बताना है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो को हो सके उतने राजपूत परिवारों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे लिए है और लड़ाई बहुत बड़ी है। राजपूतों को आगे लेके आना है, सिर्फ राजनीति या फिर सिर्फ कुछ और चुनिंदा फील्ड्स नहीं, पर राजपूत के बेटे और बेटियां हर एक फील्ड में होने चाहिए। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी कोशिश रही है। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी बेटी हूँ, ऐसा स्वीकार कीजिए और आपका आशीर्वाद हमेशा सर पे रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय माता जी।